सो लेट अस टॉक अबाउट द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल के अंदर में लेट अस टॉक अबाउट द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर आराम से समझिएगा दोस्तों। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पहली बात, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the altitudes from vertices of a triangle to the opposite sides, to the opposite sides। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? ऑल्टीट्यूड्स का। कहां से? वर्टिसेस से। किसको? ऑपोजिट साइड्स को। कहने का मतलब ऐसा कुछ, आराम से सुने। लेट अस से ये कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल के अंदर में लेट अस से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। यहां से एक ऑल्टीट्यूड ए पॉइंट से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया गया बी सी साइड के ऊपर, ऐसा ए डी। और यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया गया बी ई, और यहाँ से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया गया सी पॉइंट से, और लेटर से सी एफ। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ये तीनों एक पॉइंट पर आकर के मीट करते हैं जिसको एच से डिनोट किया जाता है, और एच इज द ऑर्थो सेंटर, यानी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेस टू द ऑपोजिट साइड्स। इसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड दूसरी बात जो आपको मालूम होनी चाहिए, इट लाइज इनसाइड द एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल के अंदर में ये अंदर लाई करता है, ट्राइंगल के अंदर में, जो आपको नजर भी आ रहा है। ये एक्यूट ट्राइंगल का केस लिया, ठीक है। तीसरी बात, इट लाइज आउटसाइड द ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के अंदर में ये बाहर लाई करेगा। कैसे बाहर लाई करेगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में? आइए लेट अस टॉक अबाउट इट, ठीक है। लेट अस से ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आपने बना लिया। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बना लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बना लिया अगर, तो क्या करें? ध्यान से देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये रहा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है। किसके ऊपर? ए से बी सी के ऊपर। अब एक मिनट के लिए ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ध्यान से देखें। ये ए सी, ठीक है ना, ए सी लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं। अब मैं बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाह रहा हूं, और सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाह रहा हूं। आराम से देखते चले इस बात को। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा किसके ऊपर? बी ए के ऊपर। तो कैसे आएगी बात? ऐसा कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, सोच के देखें। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसा कुछ होगा, राइट, ठीक है। और यहां से ये वाली लाइन ऊपर तक चली जाएगी, ठीक है। और इसी तरह बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। कहने का भावार्थ ये हुआ कि ये ऑल्टीट्यूड्स, ये L1 ऑल्टीट्यूड, ये L2 ऑल्टीट्यूड, ये L3 ऑल्टीट्यूड, ये तीनों मीट करेंगी एक पॉइंट पर बाहर जा करके, एंड द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द ट्राइंगल। दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ये फिगर में जो ट्राइंगल बना है, मैंने ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का ही केस लिया है, राइट। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अगली बात, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट। at the vertex, at the vertex of the base, of the base of perpendicular in a right angled triangle,
राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मेरी बात समझ आ रही है? कहने का मतलब ध्यान से देखें, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो उसके अंदर में ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए से परपेंडिकुलर बी सी पे तो यही होगा, सी से ए बी के ऊपर भी यही होगा, और यहां से भी ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया, ऐसा हो गया। तो इंटरसेक्शन तो इन सबका यही आ गया, तो यही क्या बन जाएगा? ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। समझ आ गई ये बात? सही है। तो ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली। अब दोस्तों आइए बात करते हैं किसके बारे में? सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर के बारे में। अब सरकम सेंटर के बारे में क्या बात करें? सरकम सेंटर, पहली बात, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। व्हाट डू वी मीन बाय इट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जैसे कि मान लो ये एक ट्राइंगल बनाया हमने, इस ट्राइंगल के अंदर में हमने क्या करा? लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम क्या करेंगे? इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके परपेंडिकुलर और इसका बाइसेक्टर हो, इसके परपेंडिकुलर हो और इसका बाइसेक्टर हो, इसके परपेंडिकुलर हो और इसका बाइसेक्टर हो। इन सबका जो इंटरसेक्शन आएगा, इन सबका जो इंटरसेक्शन आएगा उसको हम ओ से जानेंगे, यानी सरकम सेंटर से जानेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इन सबका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ओ से जाना जाएगा। जरूरी नहीं है ये जो लाइन है, जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ए से पास करे, ये वाली दूसरे वाली बी से, तीसरे वाली सी से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस साइड को दो बराबर भागों में बांटना है और साइड के परपेंडिकुलर है, इसीलिए उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली बात पे चलते हैं। अगली बात है लाइज इनसाइड द एक्यूट ट्राइंगल। अभी अभी हमने एक्यूट ट्राइंगल बनाया, उसके अंदर लाई कर रहा है। तीसरी बात, लाइज आउटसाइड द ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि ऑर्थो सेंटर लाई करता है। आप बनाना चाहें बना सकते हैं। लेट अस से ये रहा, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ठीक है। अब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन, यानी ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी ये इसके बराबर परपेंडिकुलर और ये दोनों, और ये परपेंडिकुलर और ये दोनों, और ये परपेंडिकुलर और ये साइड लेंथ के बराबर है। ये ट्राइंगल ए बी सी लिया, ऑब्ट्यूस लिया, तो ध्यान से देखें ये जो पॉइंट आ रहा है ये ओ यानी सरकम सेंटर है इस ऑब्ट्यूस ट्राइंगल का। राइट, यहां तक समझ आ गई बात? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब फोर्थ बात, इट इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है ये? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द hypotenuse in a right angled triangle, in a right angled triangle। ठीक है क्या कहने का मेरा मतलब? लेट अस से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटा, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको भी दो बराबर भागों में बांटा, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस हाइपोटेन्यूज को दो बराबर भागों में बांटा और ये 90 डिग्री होगा, और ये जो है ये मिड पॉइंट होएगा किसका? हाइपोटेन्यूज का। तो इसको दोस्तों आप सरकम सेंटर कहेंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? और वैसे भी आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों मैं कि अभी हमने सरकम सेंटर तो जान लिया, ठीक है ना? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि
लेट अस से मैं राइट एंगल ट्राइंगल से ही शुरुआत करूं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द सेंटर यानी सरकम सेंटर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये हम एक सर्कल ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये हम सर्कल कंप्लीट करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये हुआ दोस्तों कि ये सरकम सर्कल है, दिस इज द सरकम सर्कल, दिस इज द सरकम सेंटर, एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहां से भी इसको ज्वाइन कर दो, दिस इज कैपिटल आर। तो आर को हम लोग सरकम रेडियस कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बातें। एक ट्राइंगल इस सर्कल के अंदर में है, तो जो सर्कल है उसको सरकम सर्कल कहेंगे, और बोलेंगे जो ट्राइंगल है इट इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, या फिर सर्कल इज circumscribing, circumscribing द ट्राइंगल। सर्कमस्क्राइब कर रहा है मतलब सर्कल ट्राइंगल के बाहर है, और ट्राइंगल के तीनों एंड पॉइंट्स या तीनों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये मतलब होता है, ठीक है। और कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है रेडियस को, यानी सरकम रेडियस कहते हैं उसको, और सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं, और सर्कल को सरकम सर्कल कहते हैं। मेरी बात समझ में? ना केवल एक्यूट ट्राइंगल के अंदर में, ये किसी भी ट्राइंगल, लेटर से ये कोई एक सर्कल बनाया, लेटर से मैंने एक एक्यूट ट्राइंगल लिया इसके अंदर में, या ऑब्ट्यूस लिया, तो उसके अंदर में ये जो होगा ये सरकम सेंटर है अगर, तो भैया ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तीनों बराबर हो जाएंगे, और ये आर के बराबर हो जाएगा, और ये सरकम रेडियस हो जाएगा। क्या ये मेरी बातें समझ में आती हैं दोस्तों? 100% समझ में आती हैं? सही है। तो ठीक इसी तरीके से आप सबकी जानकारी के लिए मैं एक और बता दूं, इन सर्कल, इन रेडियस, इन सेंटर, ये बातें भी समझ में आनी चाहिए। क्या है इसका मतलब? एक ट्राइंगल ये रहा लेटस से, राइट दोस्तों, ये अगर एक ट्राइंगल है, वट एवर, मैंने एक्यूट लिया, आप जैसा मर्जी लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल ए बी सी, हमने इन सेंटर निकाला था, क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। तो दोस्तों मैं आप सबसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सर्कल आएगा, ये वाला, ये सर्कल इन सर्कल कहलाता है। दिस सर्कल इज अ इन सर्कल, ठीक। और इसका जो रेडियस होगा, यानी इसका रेडियस यहां से लेकर के यहां तक की बात करूंगा, ये परपेंडिकुलर होगा इसके, क्योंकि वो टेंजेंट की तरह एक्ट करेगी। जो लाइन है ए बी, ध्यान से देखें, आई से लेकर के एक परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगी। तो दोस्तों ये छोटा आर से डिनोट किया जाता है, इन सेंटर को छोटे आर से डिनोट किया जाता है। इन सर्कल मैंने बता दिया, इन सेंटर आपको निकालना आता है, राइट दोस्तों। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए एक और बता दूं बात ये कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन है वो ये है, ठीक है ना, ये और ये। और जो सर्कल बनेगा वो ज़रूरी नहीं है, जो सर्कल आएगा वो ऐसा कुछ हो सकता है, कहने का मतलब मेरा ये है दिस वन, कि ये जो पॉइंट आ रहा है ज़रूरी नहीं है यही पॉइंट होगा जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, राइट। ये परपेंडिकुलर ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये थोड़ा डायग्राम अजीब बना है, लेकिन दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई वांट टू कन्वे यू। ज़रूरी नहीं है जो ऊपर से लाइन आ रही है वो नीचे आकर के एक टेंजेंट की परपेंडिकुलर की तरह या सेंटर से पास कर रही है वो, और वो नीचे भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर ही ज्वाइन करेगी बीसी के, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, राइट। यहाँ तक भी बात समझ में आ जाती है। अब आखिरी बात पढ़ लें दोस्तों, क्या कि एक इम्पॉर्टेंट नोट बना करके आप लिख सकते हैं अपने पास कि एच जी ओ, एच का मतलब ऑर्थो सेंटर, जी का मतलब सेंट्रॉयड, ओ का मतलब सरकम सेंटर, ये सारे एक लाइन पे लाई करते हैं, और जी जो है इस लाइन ज्वाइनिंग एच एंड ओ को 2:1 रेशियो में इंटरनली बांटता है।
दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एनी ट्राइंगल अदर देन द इक्विलेटरल ट्राइंगल, अदर देन द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, एक बात ये, और दूसरी बात दोस्तों, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर में क्या होता है, all the spatial points, all the spatial points coincide, वो एक ही पॉइंट होते हैं, वो सारे के सारे कोइंसाइड करते हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को, राइट दोस्तों? तो बस ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट बना करके आप अपने पास लिख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा स्पेशल पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी हमने बातें करनी थी थ्योरेटिकली, वो सारी हमने कर ली, वो सारी खत्म हो जाती है। अब इससे आगे हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इन सेंटर, ऑर्थोसेंटर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लिखता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। if x1, x2 and x3 are the roots of the equation, कौन सी इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस 3px² प्लस 3qx माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसके 3 रूट्स हैं, x1, x2, x3। देन फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रॉइड निकालना एक ट्राइंगल का, whose vertices are, जिसके वर्टिसेस हमें दिए गए हैं, क्या क्या वर्टिसेस, x1, 1/x1, x2, 1/x2, x3, 1/x3, ये सारे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। समझ आई ये बातें मेरी? तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये एक क्यूबिक दे रखी है जिसके कि 3 रूट दिए हुए हैं, एक x1 दिया है, एक x2 दिया है और एक x3 दिया है। हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, एक ट्राइंगल के जिसके कि वर्टिसेस दिए गए हैं, x1 1/x1, x2 1/x2, x3 1/x3। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम जानते हैं अगर एक ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं तो जो सेंट्रॉइड होगा वो क्या होगा, समेशन x1/3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट होगा, और 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 होल डिवाइडेड बाई 3, ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा। सही है दोस्तों? तो अब आराम से सोचें, मेरी बात ध्यान से देखें, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी समेशन x1, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3p आ रही है। समेशन x1 x2 यानी टेकन सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, कितनी वैल्यू आएगी, 3q आएगी, और x1 इंटू x2 इंटू x3 इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये बातें आ गई। अब ये सेंट्रॉइड है हमारा जो हमें निकालना है, यानी g की वैल्यू, अब समेशन x1/3 यानी 3p/3, ये तो p हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा समेशन x1 x2 डिवाइडेड बाय 3 x1 इंटू x2 इंटू x3, ये बनेगा, यानी p कॉमा, अब समेशन x1 x2 कितना है, 3q डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो मतलब द आंसर कोरिस्पोंड्स टू द वैल्यू p, q। सो दोस्तों दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी ये हमारे पास सेंट्रॉइड आ गया इस ट्राइंगल का, जिसके वर्टिसेस ये गिवन है अपने पास, और x1 x2 x3 जो है ना इस गिवन इक्वेशन के, इस गिवन क्यूबिक के रूट्स है, राइट? ये भी समझ आ गई बात। आइए एक और सवाल देखते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए। अब ऑर्थोसेंटर एक क्वेश्चन है, ऑर्थोसेंटर
इज ए कोमा बी, ठीक है ना, एंड सरकम सेंटर यानी ओ इट इज सी कोमा डी, ये मैं लिख दे रहा हूं ऑर्थो सेंटर है, और ये मैं लिख दे रहा हूं सरकम सेंटर है, ठीक है ना, ये सरकम सेंटर है ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, किसी एक ट्राइंगल ए बी सी के, ये दे रखे हैं, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1, y1, तो देन फाइंड the coordinates, find the coordinates of the middle point, of the middle point of BC, BC के मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो आइए लेट अस टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन क्या है, आराम से सुने मेरी बात। क्या देखें, हमें ऑर्थो सेंटर दिया है, सरकम सेंटर दिया है। अब हम एक चीज जानते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा अभी, एच जी ओ 2:1 रेशियो। एच का कोऑर्डिनेट ए कोमा बी गिवन है, ओ का कोऑर्डिनेट सी कोमा डी गिवन है, ये 2:1 रेशियो में सेंट्रॉइड डिवाइड कर रहा है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 2c प्लस ए डिवाइडेड बाय 3 और 2d प्लस बी डिवाइडेड बाय 3। यहां तक बात समझ में आ जाती है, यहां तक बात समझ में आ जाती है। जी का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास। अब ट्राइंगल को ध्यान से देखिए दोस्तों, इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल में ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 है। हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडल पॉइंट। तो यानी कहने का मतलब ये एक मीडियन आएगी हमें बेसिकली, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड आएगा, राइट दोस्तों। तो हमें इस डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2 ये निकालना है इन टर्म्स ऑफ द गिवन वैल्यूज, राइट। तो बस सही है। अब अपने को पता है, क्या पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 2c प्लस ए बाय 3। ये वैल्यू पुट करो, 2c प्लस ए बाय 3, ये 3 से 3 काट दो, तो यानी x2 प्लस x3 की वैल्यू 2c प्लस ए माइनस का x1 आएगी, यानी x2 प्लस x3 बाय 2 करोगे तो 2c प्लस ए माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2 आएगी। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों आपके पास y2 प्लस y3/2 भी आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, y2 प्लस y3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी दोस्तों, ये 2d प्लस बी, 2d प्लस बी, और क्या आ जाएगी 2d प्लस बी, क्योंकि आप देखो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखें कि y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी इक्वल टू 2d प्लस बी डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 कटेगा तो y2 प्लस y3/2 की वैल्यू यहाँ से माइनस का y1 आ जाएगा, बाय 2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये x कोऑर्डिनेट आ गया और ये y कोऑर्डिनेट आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट का, और ये आंसर है इस सवाल का। आई एम श्योर आपको सबको समझ आ गया। तो स्पेशल पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल के अंदर में हमने डेफिनेशंस पढ़ ली, एप्लीकेशन पढ़ ली, रिजल्ट्स याद हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा इसके अंदर।